नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत उत्कर्ष में योग का महत्व क्या है और व्यक्तिगत उत्कर्ष होता क्या है, उत्कर्ष का पैमाना क्या है, उत्कर्ष का आधार क्या है और किस प्रकार से योग के कौन से अंगों का पालन करके हम व्यक्तिगत उत्कर्ष कर सकते हैं और किस प्रकार से योग दर्शन का उसमें योगदान है, किस प्रकार से हठ योग का योगदान है, किस प्रकार से गीता का उसमें योगदान है। उन सभी बिंदुओं को लेकर के आज हम इस व्याख्यान को आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्याख्यान को। व्यक्तिगत उत्कर्ष का परिचय जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम व्यक्तिगत उत्कर्ष का अर्थ जानेंगे, व्यक्तिगत उत्कर्ष का पैमाना क्या है और व्यक्तिगत उत्कर्ष का आधार क्या है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जो उत्कर्ष है उसका अर्थ हम जानते हैं। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, तरक्की, जो हम प्रोग्रेस जिसको हम कह सकते हैं। तो यह व्यक्तिगत का मतलब हो गया इंडिविजुअल जो ग्रोथ है उसकी बात की गई है। इंडिविजुअल ग्रोथ कैसे करे, एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करे, व्यक्तित्व की उन्नति कैसे करे, व्यक्तित्व का की प्रोग्रेस कैसे हो, इंडिविजुअल जो ग्रोथ है वो योग से कैसे हो सकती है, उसके विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो व्यक्तिगत उत्कर्ष का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत उन्नति या एक व्यक्ति की अपनी उन्नति के बारे में जो बात कही गई उसको व्यक्तिगत उत्कर्ष कहा है। अब सामाजिक उन्नति की बात भी हमने की है व्याख्यान के माध्यम से। आज हम व्यक्तिगत उन्नति की बात करेंगे, क्योंकि समाज की उन्नति सबसे पहले होती है। तो समाज की उन्नति एक विषय है, लेकिन अपनी उन्नति भी एक विषय है। समाज की उन्नति के साथ साथ अपनी उन्नति भी करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य का जब तक व्यक्तिगत विकास नहीं होगा तब तक समाज में उन्नति कैसे आएगी। और समाज के सभी व्यक्तियों को चाहिए कि जो कमजोर हैं, दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, उन सबको लेकर के चलना। तो हमने जैसे प्रेरक हम करते हैं, संगच्छदम संवददम संवमनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मतलब संगच्छदम का अर्थ यही है कि हम जो समाज में पिछड़े लोग हैं, या हम कहें कि समाज में जिन लोगों ने उन्नति नहीं की है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं या रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं या और जो विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए, उन सबको लेकर के साथ में हम चलेंगे तो ही सबकी उन्नति होगी। ऐसे समाज में है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक व्यक्ति को हम साथ लेकर के चले। अपने जितने संपर्क में है, अपना जितना एक व्यक्ति का दायरा होता है उतना हमें उन सबका विकास करना चाहिए। और जब हम बात करें व्यक्तिगत उन्नति की, तो व्यक्तिगत उन्नति में तो हमारी जिम्मेदारी स्वयं पे है कि मेरा विकास कैसे हो, लेकिन मेरा विकास किसी भी ऐसे पैमाने पे ना हो जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का नुकसान है या समाज का अहित है, जिसमें तो सबके हित में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात में ही जो मेरा उन्नति हो सकती है, तरक्की हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है, वो मुझे करनी चाहिए। तो व्यक्तिगत उत्कर्ष का पैमाना क्या होगा, किस पैमाने पे हम उसको करेंगे, आधार क्या है उसका, व्यक्तिगत उत्कर्ष का पैमाना कैसे मापेंगे कि हमारा व्यक्तिगत जो विकास है वो हो गया। क्या हमारी जो सैलरी है उससे हम मापेंगे, क्या हमारे पास जो धन है हम उससे मापेंगे, क्या हमारा जो पैमाना है वो हमारा पैमाना क्या होगा कि किसके पास कितना धन है, किसके पास कितनी शिक्षा है, कौन स्वस्थ है, कौन बीमार है, किसकी समाज में रिस्पेक्ट ज़्यादा है, किसकी कम है, या कौन व्यक्ति बलशाली है, कौन व्यक्ति रुग्ण है, कौन किस प्रकार से, पैमाना क्या होना चाहिए। तो पैमाना कोई एक पैरामीटर नहीं होगा, पैरामीटर सभी यूज होंगे। आपकी शिक्षा भी आपके व्यक्तिगत विकास में एक पैमाना है, आपके पास उपलब्ध जो धन संपदा है वो भी एक व्यक्तिगत उन्नति का पैमाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास पैसा होना ही चाहिए। पैसा उन्नति का एक स्रोत है, एक उन्नति का एक पैरामीटर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन गति का परिचायक है। धन से ही हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो धन एक बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन सब कुछ धन पे आधारित नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसमें जानेंगे कि हमारा जो पैमाना है वो कैसा होना चाहिए। हमारा पैमाना होना चाहिए शिक्षा हो गया, हमारा स्वास्थ्य हो गया, धन हो गया,
हमारा जो समाज में एक उठना बैठना है, जिस तरह के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वो एक पैमाना हो सकता है। और हम जिस एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस समाज की उन्नति क्या है, वो भी एक व्यक्तिगत उन्नति का एक पैमाना हो सकता है। और व्यक्तिगत उत्कर्ष का आधार भी यही है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके पास रोजगार है, आपके पास एक अच्छा समाज आपके पास है। इन सबको हम व्यक्तिगत उत्कर्ष का पैमाना और आधार हम मान सकते हैं। अब आगे हम जानने का प्रयास करेंगे व्यक्तिगत उत्कर्ष में योग का महत्व क्या है और योग में किन चीजों के माध्यम से हम व्यक्तिगत उत्कर्ष कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत उत्कर्ष में सबसे पहले हमने नियम को लिया है। नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है। व्यक्तिगत उत्कर्ष में जैसे सामाजिक उत्कर्ष में हमने या सामाजिक उन्नति में हमने यम को लिया, जिसमें हमने यम में 5 भाग हमने पढ़े। हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पढ़ा। व्यक्तिगत उत्कर्ष में अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है, जिसको हम नियम कहते हैं, उसका बड़ा महत्व है। व्यक्तिगत उन्नति करनी है, व्यक्तिगत तरक्की करनी है, इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है, तो हमें व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए शौच का पालन सबसे पहले करना पड़ेगा, फिर संतोष का, फिर तप का, फिर स्वाध्याय का और फिर ईश्वर प्रणिधान का। इस प्रकार से 5 हमारे टोटल नियम हैं, जिसमें हम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को हमने रखा है। तो व्यक्तिगत उत्कर्ष में सबसे पहला जो नियम है वो शौच है। अब शौच क्या है? शौच का अर्थ होता है शुद्धि। शौचात स्वांग जुजुक्सा प्रय संसर्ग है। ये शौच का लाभ यहाँ पे बताया गया है इस सूत्र में। और इसी के साथ जो दूसरा सूत्र आप देख रहे हैं वह सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयत्व में आत्म दर्शन योगत्वानी चय। मतलब व्यक्तिगत उन्नति के लिए शौच का पालन करना। शौच का मतलब शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य शुद्धि होती है और एक आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि क्या होती है? आप स्नान कर रहे हैं, वो बाह्य शुद्धि है। शरीर के को आप साफ कर रहे हैं, आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, ये बाह्य शुद्धि का एक पैमाना हो सकता है। आप अच्छे बिस्तर पे सोते हैं, आप अच्छे घर में रहते हैं, साफ सुथरे घर में रहते हैं, ये एक बाह्य शुद्धि का एक आधार कहा जा सकता है। लेकिन यदि हम कहें कि जो हमारी आंतरिक जो शुद्धि है उसका क्या रोल है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आंतरिक शुद्धि है। आज सब व्यक्ति बाह्य शुद्धि पे फोकस करते हैं, बाह्य शुद्धि पे सबका ध्यान है, लेकिन आंतरिक शुद्धि पे सब लोगों का ध्यान नहीं है। आंतरिक शुद्धि क्या है? सत्य आचरण करना, मन में मलिनता न रहना, किसी के प्रति राग न रखना, किसी के प्रति द्वेष न रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? ये मानसिक शुद्धि है, ये आंतरिक शुद्धि है। यानी कि इनको हमें इनका पालन करना है, इनसे हमें दूर होना है। तो इस प्रकार का कोई भी विकार हमारे मन में होगा तो हम हमारे अंदर मानसिक मलिनता कहें या आंतरिक मलिनता हमारे अंदर आएगी। तो सबसे पहले हमें करनी है बाह्य शुद्धि। और बाह्य शुद्धि हम जल से कर सकते हैं और अन्य चीजों से कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि व्यक्तिगत उन्नति का जो आधार है वो शौच से शुरू हो रहा है। और शौच से जो पहला लाभ है वो क्या बताया गया है? शौचात स्वांग जुजुक्सा। शौच के पालन करने से हमें अपने अंगों से घृणा होती है। और प्रय असंसर्ग है। प्रय असंसर्ग है, दूसरे के शरीर से भी आसक्ति समाप्त होती है। जब हम प्रतिदिन अपने शरीर की शुद्धि करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा शरीर जो है मलों से भरा पड़ा है। यानी कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम डिटॉक्स करते रहते हैं। हम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक अपने शरीर की यदि गहराई से हम जांच करते हैं, देखते हैं, तो हम पूरे दिन भर अपने टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करते रहते हैं। तो शरीर हमारा मलों से भरा है। तो जब हम देखते हैं कि ये शरीर मलों से भरा पड़ा है, शरीर में मलिनता है, तो हमारी इस शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। यहाँ पे घृणा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन घृणा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप शरीर से नफरत करने लगेंगे। नफरत करेंगे तो फिर शरीर से आपकी दूरी हो जाएगी। जबकि सारे कर्मों का आधार क्या है? ये शरीर ही है। इस शरीर से ही सभी कर्म होने हैं। तो सारे कर्म करने का आधार ही हमारा शरीर है। इसलिए शरीर से नफरत नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, बल्कि आसक्ति का त्याग कर देना है। शौच का पालन यही है। यदि शौच सही हो जाती है,
शौच यदि हमारी प्रतिष्ठित हो जाती, सिद्ध हो जाती है, हम आंतरिक और बाह्य शुद्धि का विधिवत रूप से पालन करने लगते हैं, तो वो आंतरिक और बाह्य शुद्धि हमें अपने शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त कर देती है, और साथ ही दूसरों के शरीर से में जो आसक्ति हमारी होती है, उस आसक्ति का भी पटाक्षेप हो जाता है, वो आसक्ति भी हमारी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमने शौच से जाना कि हमारी शौच से अपने शरीर के प्रति व दूसरे के शरीर के प्रति, दोनों के ही शरीर के प्रति उसके असंसर्ग यानी कि उनसे संपर्क बनाने की, उनसे संबंध बनाने की जो इच्छा रहती है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। तो ये शौच हमें मुख्य रूप से अपने शरीर से और दूसरों के शरीर से जो आसक्ति है वो उससे दूर करती है। ये तो हो गया इसका गूढ़ फायदा। लेकिन यदि हम देखें कि व्यक्तिगत उन्नति कैसे होगी, देखिए जब हम आसक्ति नहीं करेंगे, ना ही अपने शरीर से ना ही दूसरे के शरीर से, तो हम अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे, हम अपने विकास के ऊपर, अपनी उन्नति और तरक्की के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये दूसरा इसका अर्थ है। और दूसरा सूत्र जो कहा, जो उसके लाभ को ही बता रहा है, तो कहा सत्व शुद्धि। सबसे पहला कहा सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि का मतलब बुद्धि की शुद्धि होती है। यदि आप शौच का पालन करते हैं, आंतरिक और बाह्य शौच का यदि पालन करते हैं, तो सत्व शुद्धि यानी कि बुद्धि की शुद्धि होती है। सौमनस्य, आपका मन जो है वो प्रसन्न होता है और एकाग्र होता है। उसके बाद क्या कहा, इंद्रिय जय, आपकी इंद्रियों पे आपका नियंत्रण होता है। उसके बाद आत्मदर्शन योग्यत्वा, आत्मदर्शन की योग्यता आती है, यानी कि आप अपने को स्वयं को पहचानते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार करने में आप सक्षम होते हो। ये यहां पे लाभ कहे गए। तो बुद्धि की शुद्धि होगी तो क्या व्यक्तिगत विकास होगा। आप देखिए, जिस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मलिनता से दूर हो जाएगी, उसकी बुद्धि किसी की व्यक्तिगत ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, बुद्धि का होता है। तो यहाँ सबसे पहले सत्व शुद्धि यानी कि बुद्धि की शुद्धि की बात की गई। जब बुद्धि की शुद्धि होगी तो व्यक्तिगत विकास होगा कि नहीं होगा। सौमनस्य, आपका मन प्रसन्न होगा और एकाग्र होगा। यदि मन प्रसन्न है और एकाग्र भी है, प्रसन्न मन से कुछ भी कर लो, और यदि मन साथ में एकाग्र प्रसन्न होगा तो एकाग्र अपने आप होगा। जो मन प्रसन्न है और एकाग्र है उसको आप किसी भी काम में डाल दो। आपका कोई भी काम है, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आप एक अध्यापक हो सकते हैं, आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो जो आपका काम है उस काम में मन का प्रसन्न और एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस में, काम में या अपना जो व्यवसाय है उसमें तभी वो ग्रोथ करता है जब वो प्रसन्न और एकाग्र मन से काम करता है। तो अनेक आइडियाज आते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने का मन होता है, काम करने का मन होता है। यदि मन प्रसन्न है तो आप खूब रज के काम करेंगे, खूब मन लगा करके काम करेंगे। और यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है और मन एकाग्र नहीं है तो आप कोई भी काम सहजता से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो बुद्धि की शुद्धि होगी, फिर मन प्रसन्न भी हो गया, मन एकाग्र हो गया। इंद्रिय जय, इंद्रियों की वशता आ गई, नियंत्रण आ गया इंद्रियों के ऊपर। तो जो कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया हैं वो हमारे नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में है, हमारे होल्ड में है, हम उनसे जितना चाहे काम ले सकते हैं। तो इंद्रियां कंट्रोल में आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इंद्रियां कंट्रोल में आ गई। उसके बाद आत्मदर्शन, स्वयं को और परमात्मा को जानने का विषय आता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने आत्मदर्शन में आत्मा के दर्शन की बात की, लेकिन आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है, यानी कि मैं क्या हूं। और योग में क्या, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तो वो कहाँ स्थित होता है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता है। तो आत्मदर्शन की योग्यता, आत्मदर्शन यानी कि खुद को जानने की। तो मैं क्या हूं, मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या हो सकता हूं। जैसे बहुत जो समाज के में जो प्रचारक जो होते हैं, एक बात हमेशा कहते हैं, हम कौन थे, क्या हैं, हम कौन थे और क्या हो गए अभी और आगे क्या होंगे, आओ विचारे बैठ करके ये समझ सही सभी। तो हमारा इतिहास क्या था, हम किस भारत भूमि के वासी हैं जो विश्व गुरु कहलाता था, और आज हम क्या हो गए हैं, और यदि ऐसे ही चलते रहे तो आगे हमारी क्या गति होगी। तो ये मिल करके समस्याएं हम साझा करें, बात करें, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें तरक्की करनी चाहिए। तो जो आत्मदर्शन की योग्यता है वो ये आती है। तो हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ हम जा सकते हैं, वो सारी योग्यता हमारी कहाँ से आती है, शौच के पालन से। तो सत्व शुद्धि यानी कि बुद्धि की शुद्धि,
मन की एकाग्रता, मन की प्रसन्नता, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, कंट्रोल में करना है इंद्रियों को, और आत्मदर्शन, स्वयं को जानने की योग्यता। ये योग्यता आती है शौच के पालन करने से। तो आप स्वयं देख लीजिए, और आगे की हम उसमें देखेंगे व्यक्तिगत उत्कर्ष में संतोष का क्या महत्व है। संतोष का अर्थ होता है घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त हो उसमें सब्र करना, उसमें संतुष्टि करना, उसमें गुजर बसर करना। अब ये सभी चीजों में लागू होता है। आपने किसी काम के लिए मेहनत की, आप परीक्षा दी, आपको जितने भी नंबर आए उसमें आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें। संतोष को प्राय कैसे देखा जाता है कि जो मिल जाए उसमें सब्र कर लीजिए, या जो प्राप्त है, जो उपलब्ध है, उसी में हम सब्र करें। ये नहीं है संतुष्टि का मतलब, ये नहीं है। संतुष्टि की जो परिभाषा है वो ये है कि घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद, खूब सारा पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखना। अपने आप जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि कैसे हो सकती है? अपने आप तो बहुत कम मिलेगा, या जो किसी के दूसरे के गुजर बसर पे हम काम करेंगे, या दूसरे के उपकार के ऊपर हम आश्रित होते हैं। ऐसा नहीं करना। तो संतोष का मतलब है घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त हो उसमें हमें संतुष्टि रखना, उसमें सब्र करना। उससे क्या प्राप्त होता है? तो कहा संतोष, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष सब लाभों से, सब सुखों में सबसे उत्तम सुख है। अब कितनी बड़ी बात यहां पे कही गई है। व्यक्तिगत उन्नति कब नहीं होती? जब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे की उन्नति को देखते हैं, और उसको उन्नति को देख करके, उसकी तरक्की को देख करके हम जलना शुरू होते हैं। जलन पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। हम मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति मेहनत करके आगे गया है, सफलता प्राप्त की है, उसकी तरक्की से हम कर रहे हैं कि हमारी तो तरक्की हो नहीं रही, हमारा तो ग्रोथ हो नहीं रहा, उस व्यक्ति का ग्रोथ क्यों है? तब हमें अपने पुरुषार्थ पे, जो पुरुषार्थ हमने किया, जितनी मेहनत हमने की। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने कहा कि भाई मैंने किसी व्यक्ति के लिए 6 साल काम किया और उसको आगे बढ़ाने में मैंने पूरा तन मन धन से सहयोग किया और उनकी तरक्की हुई। उसके बाद कहा कि उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम किया और मैंने अपने ऊपर 40% काम किया होगा, जितना उसको 100 किया उसका 40% मैंने अपने लिए काम किया, और 40% में उसकी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत उन्नति हो गई। तो उसने कहा यदि मैं अपने लिए 100 करता और आज से 6 साल पहले ये काम करता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। तो ये इसलिए कहा गया कि व्यक्तिगत उन्नति हो या आपकी दूसरे के लिए आप काम करें, घनघोर पुरुषार्थ या अपने लिए कर ले या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर ले, आपको तो उन्नति आपकी होनी ही होनी है। ये इसमें कोई दोष नहीं है, कोई शक नहीं है। तो उससे सबसे बड़ा सुख मिलता है व्यक्तिगत उन्नति में संतोष। सब्र जब हम करते हैं तो किसी प्रकार का मन में भाव नहीं रहता, तो ये हमें संतोष से प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे व्यक्तिगत उत्कर्ष में तप का क्या महत्व है, तप से किस प्रकार से व्यक्तिगत उत्कर्ष होता है, तप का अर्थ जानेंगे, और इसमें जो हमारा जो सूत्र है इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से तप से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो व्यक्तिगत उत्कर्ष में तप का महत्व क्या है? तप का अर्थ है अपने द्वंद्वों को सहन करना। अब द्वंद्व क्या है? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, जय, पराजय, ये क्या है? सारे के सारे ये हमारे तप हैं। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो जितनी भी हमारे कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, यानी कि हमारे अनुकूल और प्रतिकूल जो अवस्थाएं होती हैं उनको हम तप कहते हैं, और उनमें साम्य अवस्था लेकर के आना। तो उनमें साम्य अवस्था कैसे आएगी? इन तपों का पालन करके। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अनुकूलता ही रहे सदा, या कोई व्यक्ति कहे मुझे प्रतिकूलता नहीं चाहिए, या कहे मुझे सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अब किसे चाहिए दुख? चाहिए नहीं, लेकिन आएगा। अब कोई व्यक्ति कहे कि मान ही होता रहे, सम्मान होता रहे, अपमान कभी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब आपके हाथ में नहीं है। सिचुएशन कभी भी आपके हाथ में नहीं, लेकिन सिचुएशन में हैंडल कैसे करना है, उस सिचुएशन में आपको जाना कैसे है, उस सिचुएशन को डील कैसे करना है, ये हमारा योग बताता है। तो आप अनुकूलता और प्रतिकूलता को नहीं टाल सकते, सुख दुख को नहीं टाल सकते, लाभ हानि को नहीं टाल सकते, गर्मी सर्दी को नहीं टाल सकते, भूख प्यास को नहीं टाल सकते, मान अपमान को नहीं टाल सकते, क्योंकि वो दूसरों पे आश्रित है। इसलिए आप उनमें सिचुएशन में डील करना है, आपको सम रहना है, साम्य अवस्था रखनी है। अनुकूलता है, लाभ है, सुख है, तो इतराना नहीं है, अहंकार नहीं पैदा करना है, घमंड नहीं करना है। और यदि प्रतिकूलता है
और आपको दुख है, आपको नुकसान हुआ है, आपको घाटा हुआ है, तो स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना, तनाव में नहीं जाना है। ये तप का मतलब है। और तप से क्या प्राप्त होता है? कहा काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपस है। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपस है। काय क्या होती है? शरीर। शरीर, इंद्रिय, इन दोनों की सिद्धि होती है। जो शरीर है उसकी शुद्धि होती है, इंद्रिय और सभारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी शुद्धि होती है, उनमें दक्षता प्राप्त होती है और शुद्धि होती है। और क्षया तपस है। और जो अज्ञान है या जो अवशिष्ट पदार्थ है उनका नाश होता है। तो जब हमारी शरीर की उन्नति होगी, शरीर में और इंद्रियों में बल आएगा, ताकत आएगी, उनकी शुद्धि होगी और उनमें सिद्धि प्राप्त होगी, और क्षय तपस है, और उनकी जो अशुद्धि है उनका नाश होगा, तो आप यकीन करिए कि आपके शरीर, आपकी बुद्धि, आपके अंदर मन, प्रसन्नता, ये सब सारी चीजें आ गई थी। तो तप के पालन से आपका शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होगी और अशुद्धि का नाश हो गया और शुद्धि आपकी हो गई। तो आप ये मान के चलें कि व्यक्तिगत उन्नति होगी ही होगी। तो ये तप का महत्व यहां पे कहा। इसके बाद व्यक्तिगत उत्कर्ष में स्वाध्याय का क्या महत्व है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वाध्याय होता है स्वयं का अध्ययन करना और अच्छी पुस्तकों का या जो मोक्ष प्रदान करने वाली जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय का सिंपल सा है कि जो व्यक्ति स्वाध्यायशील है, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, वो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता ही करता है। व्यक्तिगत उन्नति का सबसे बड़ा आधार मैं कहूं तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय में आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। और स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जिसमें आप पुस्तकों का अध्ययन करते हो, शिक्षा आपके पास आती है। शिक्षा का कोई बंटवारा नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकता है, प्लॉट का, मकान का, दुकान का, गाड़ी का, सबका बंटवारा हो सकता है, लेकिन जो आपने स्वाध्याय से जो ज्ञान का अर्जन किया है उसका कभी बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्तिगत उत्कर्ष में स्वाध्याय सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, आपके नॉलेज को इंप्रूव करता है। और जिसका नॉलेज सबसे ज्यादा है वो आप उसको क्या प्राप्त होता है, आप देखिए। उसको कहा स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय करने से जो आपके इष्ट देवता हैं, जिनको आप मानते हैं, संप्रयोग है, उनसे निकटता हो जाती है। हम ईश्वर को मान रहे हैं, अपने इष्ट देवताओं को मानते हैं, और उन इष्ट देवताओं के नजदीकी हमारी हो जाती है, उनके नजदीक हम पहुंच जाते हैं। और नजदीक किसके जाते हैं? जो हमारे आराध्य होते हैं। तो अपने आराध्य के, अपने इष्ट देवता के नजदीक जाने का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, सबसे सरल माध्यम क्या है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय करेंगे तो हमारा इंडिविजुअल जो गोल है, हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य तो हमारा व्यक्तिगत होता है, समाज का लक्ष्य तो है नहीं। और हमारा लक्ष्य है हमारे इष्ट देवता के पास जाना, इष्ट देवता के पास जाना। तो कहा स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है। अपने इष्ट देवता के नजदीकी हमारी हो जाती है स्वाध्याय यदि हम करते हैं। तो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, स्वाध्यायशील व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो ये भी व्यक्तिगत उत्कर्ष में अत्यंत जो है बड़ी उसकी भूमिका कही गई है स्वाध्याय की। और इसी प्रकार हम देखते हैं व्यक्तिगत उत्कर्ष में ईश्वर प्रणिधान का क्या महत्व। ईश्वर प्रणिधान का मतलब सरेंडर टू गॉड, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, अपने सभी कर्मों का ईश्वर में समर्पण कर देना बिना किसी लौकिक फल की चाह के। माने किसी प्रकार का लौकिक फल आपने नहीं चाहा और ईश्वर में आपने सरेंडर टू गॉड किया। उससे क्या होता है? उससे सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है, समाधिर सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। समाधि की सिद्धि होती है। और समाधि क्या है? मोक्ष। यानी कि हमारा जो परम पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, धन की पूर्ति, धन को कमाते हुए, इच्छाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। तो ईश्वर प्रणिधान से हमें समाधि की प्राप्ति होती, जो एक व्यक्तिगत उत्कर्ष का चरम है। व्यक्तिगत उत्कर्ष का चरम क्या है? ईश्वर प्रणिधान। यानी कि ईश्वर प्रणिधान हमने किया तो समाधि की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इससे बड़ा व्यक्तिगत उत्कर्ष, व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत तरक्की, इंडिविजुअल ग्रोथ हो ही नहीं सकती कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये तो अल्टीमेट गोल है, हर व्यक्ति का गोल है, हर ऋषि मुनि का, हर विद्वान का गोल है। ये हमें ईश्वर प्रणिधान के करने से प्राप्त होता है। तो आशा करता हूं आप व्यक्तिगत उन्नति के लिए इनका पालन करेंगे। आप सबका धन्यवाद।